सो गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ सिंपल ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी मेथड से। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, ये आप देख सकते हो, ये मेरा फैब्रिक है जो कि कॉटन का फैब्रिक है। मैंने टोटल 1 मीटर फैब्रिक लिया है। अब हमें कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है। तो इसकी चौड़ाई आपकी चेस्ट की 4th पार्ट, चेस्ट का चौथा भाग निकाल करके प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा करके इसकी चौड़ाई रखनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कि एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद यहाँ पे आपको लेंथ पे निशान लगाना है। आपकी जितनी भी लेंथ हो उतना आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ 1 से 1.5 इंच पे निशान लगा लेना, जो हमारा नीचे फोल्ड होके हेम होगा। तो इस तरीके से मैंने 1.5 इंच पे निशान को लगा दिया और इस निशान को कर लेंगे सीधा। तो इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया, नीचे की तरफ हमारा फोल्ड होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रखना है तो शोल्डर आपका जितना हो उसका हाफ रखना है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच रखा है और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। और इस तरीके से निशान को मिला देंगे, दोनों निशान को मिलाने के बाद आपको यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट 36 इंच है, तो उसका 4th पार्ट मैंने रख लिया, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रख लिया। तो इस तरीके से दोनों निशान को इस तरीके से मिला देंगे। सो मैंने मिला दी। यहाँ पे 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देंगे, इसका हाफ सेंटर निकाल करके। तो इस तरीके से सेंटर निकाल करके यहाँ पे गोलाई दे देंगे आर्म होल का। अब हमें नीचे कमर का 4th पार्ट लगाना है। तो यहाँ पे कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद हमें इन दोनों निशान को मिला देना है इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, ये मैंने निशान लगा दिया। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच। इस तरीके से 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद नेक की लेंथ मैंने रखी है 8 इंच और इस तरीके से निशान को लगा दिया। अब हमें इस तरीके से यहाँ पे इन निशान को मिला देना है, एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे राउंड नेक का शेप देना है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग नेक रख सकते हो, डीप में भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे डीप नेक नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे नॉर्मल नेक बनाया है। तो इस तरीके से मैंने राउंड नेक का शेप दे दिया है, ये आप देख सकते हो। तो अब हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें पहले कटिंग करनी है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें इसकी नेक की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने निशान के ऊपर कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, एज इट इज़ हमें इस फैब्रिक को थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरीके से फैला के रख लेना है और इसे उठाना है और इसे इस तरफ से रख देना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक को, दोनों तरफ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद एज इट इज़ हमें निशान के ऊपर लगा देना है निशान को इस तरीके से, जैसा हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे हमारा फ्रंट की साइड आई हुक की पट्टी लगेगी, इसलिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद नीचे की तरफ भी हमें एज इट इज़ निशान के ऊपर इस तरीके से निशान को लगा देना है, जिस तरीके से हमारा बैक पार्ट के ऊपर लगा है निशान। सो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ आर्म होल की साइड इस तरीके से निशान को सीधा कर लेना है एल शेप में। उसके बाद हमें नेक के ऊपर मार्किंग करनी है। तो 2.5 इंच मैंने बैक साइड लिया था, फ्रंट साइड भी हमें 2.5 इंच रखना है। 1/2 इंच उधर की साइड छोड़ के जो हमने 1/2 इंच आई हुक की पट्टी के लिए रखी है। उसके बाद हमें गले की लेंथ रखनी है 6 इंच, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे गले की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। उसके बाद हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से आपको रखना है 3 इंच, इस तरीके से 3 इंच पे निशान लगा दिया। हमें इसकी यहाँ पे गहराई भी लेनी है 3 इंच और यहाँ पे टक्स पॉइंट लेना है हमें 9 इंच। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा हो तो आप 10 इंच टक्स पॉइंट ले सकते हो। उसके बाद हमें इस निशान से 2-2 इंच पे निशान को लगा देना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने 2-2 इंच पे निशान को लगा दिया है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद इस तरीके से मैंने एक शेप दे दिया राउंड में, 2-2 इंच पे हमारा पूरी गोलाई बनी है इसकी। उसके बाद हमें यहाँ पे टक्स की मार्किंग करनी है। तो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो निशान के ऊपर से जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है इस तरफ भी हमें उसी तरीके से करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से आपको भी करना है। तो इस तरीके से मैंने निशान को लगा लिया है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हमें फ्रंट की तरफ 1/2 इंच अंदर की साइड निशान को लगाना है ताकि हमारा आर्म होल में झोल ना आए।
उसके बाद हमें इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। सो मैंने कर लिया, ये आप देख सकते हो। सो फ्रेंड इस तरीके से आपको साइड में जॉइंट मिलेगा, उसे खोल लेना है। सो मैंने जॉइंट को खोल लिया। उसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये हमारा डबल फोल्ड में फैब्रिक को रख लेना है एज इट इज़ बिछा के। उसके बाद ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट करके हटा देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें इसे 4 फोल्ड में रख लेना है। तो इस तरीके से मैंने एक डबल फोल्ड कर लिया। उसके बाद एक और फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे आपको आर्म होल का आपका जितना भी आर्म होल है उसका आधा रखना है। तो मैंने यहाँ पे रख लिया 8 इंच और उसकी गहराई हमें देनी है 2.5 इंच पे। उसके बाद हमें यहाँ पे नॉर्मली हमें नीचे अपना जो मेज़रमेंट है उसका हाफ रखना है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली स्लीव्स का शेप दे दिया। उसके बाद इस तरीके से निशान को लगा दिया। अब हमें इसी निशान के ऊपर कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने निशान के ऊपर कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हमें ऊपर में सेंटर में कट लगा देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स का लेंथ रखना है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स का लेंथ 5 इंच रखा और ये हमारा 1.5 इंच पे जो है वो हमारा नीचे अंदर की साइड फोल्ड होके हेम होगा। इस तरीके से फोल्ड होके अंदर की तरफ हेम करना है इसे। अब हमें यहाँ पे नेक की कटिंग कर लेनी है बैक पार्ट के ऊपर। सो फ्रेंड्स मैंने कटिंग कर ली है नेक की। अब हमें यहाँ पे बैक साइड में टक्स की मार्किंग करनी। तो यहाँ से आपको 4 इंच लेना है और इसकी लेंथ मैंने रखी है 5 इंच और इस तरीके से एक निशान को सीधा कर लिया। उसके बाद हमें इस तरीके से टक्स की मार्किंग करके दूसरी तरफ भी हमें टक्स की मार्किंग को इस तरीके से लगा लेना है टैप टैप करके। उसके बाद हमें इस निशान को डार्क कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी स्टिचिंग करनी। तो इस तरीके से पकड़ना और यहाँ पे इस तरीके से हमें स्टिचिंग कर लेनी है। इसी तरीके से डबल सिलाई हम लगा लेंगे इसके ऊपर। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। सो मैंने कर लिया है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हमें एक फोल्ड यहाँ पे करके ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। सो मैंने लगा दी। उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है, हेम कर लेना है इस तरीके से। सो फ्रेंड इस तरीके से मैंने सुई धागा ले लिया और इस तरीके से आपको हेम करना है। जैसे हम फॉल लगाते हैं या फिर नॉर्मली स्टिच करते हैं उस तरीके से छोटे छोटे में हेम करना है। हमें पूरे में इसी तरीके से हेम को कर लेना है। सो मैंने कर लिया, ये आप देख सकते हो। अब हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट लेना है और इस निशान को दूसरी तरफ भी इस तरीके से हमें मिला देना है इस तरीके से टैप 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 करके। उसके बाद हमें इस निशान को डार्क कर लेना है। इस तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी निशान को लगा लिया। अब हमें करनी है इसकी स्टिचिंग। तो इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे 1/2 इंच फैब्रिक को पकड़ते हुए इस तरीके से स्टिच लगा देना है। इसी तरीके से हमें चारों टक्स के ऊपर सिलाई लगा देनी है, डबल डबल सिलाई लगा देंगे चारों टक्स के ऊपर। अब हमें इधर की पकड़नी है, यहाँ पे भी 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच कर देना है। तो मैंने स्टिच कर लिया। अब हमें इधर वाले जो 2 टक्स है इसे हमें 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक पकड़ते हुए हमें इसमें स्टिच लगाना है, 1/2 इंच से भी कम। इस तरीके से मैंने स्टिच लगा लिया। अब हमें इधर की तरफ भी स्टिच लगा लेना है। इसमें भी आपको 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक पकड़ते हुए स्टिच लगाना है। तो मैंने लगा दिया, ये आप देख सकते हो। इसी तरीके से मेरे दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। सो मैंने कर लिया है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हमें इसमें आई हुक की पट्टी लगानी। तो इस तरीके से मैंने 2 पट्टी ली। एक की पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है, एक की 2.5 इंच है। तो इस तरीके से लेंथ आपको रखनी है, जो आपकी ब्लाउज़ का यहाँ पे लेंथ उतना ही रखना है आपको। इस तरीके से दोनों पार्ट को आमने सामने रख लेना है। और हमारा जो 1.5 इंच वाली चौड़ी पट्टी थी वो हमारी सीधी तरफ से लगेगी और जो हमारा 2.5 इंच चौड़ी पट्टी थी वो हमारी उल्टी तरफ से लगेगी। इस तरीके से जो चौड़ी पट्टी है वो हमारी काज वाली पट्टी है, जो पतली पट्टी है वो हमारी हुक वाली पट्टी है। तो इस तरीके से मैं काज वाली पट्टी भी लगा रही हूँ। तो उल्टा हमारा ब्लाउज़ है, उसके ऊपर इस तरीके से पट्टी रख के हमें इसे बाहर की तरफ इस तरीके से निकालते हुए हमें बाहर की तरफ इसे स्टिच करना है। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, एक फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद बाहर की तरफ निकालते हुए हमें इसे ऊपर से एक स्टिच लगा देना है।
तो इसमें हमारा काज बन जाएगा। इस तरीके से मैंने स्टिच लगा ली। एक और सिलाई हमें यहाँ पे लगा लेना है। सो मैंने लगा लिया। अब हमें हुक पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हुक पट्टी हमारा ब्लाउज सीधा रहेगा, उसके ऊपर हमें हुक पट्टी को रखते हुए यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे स्टिच लगा देना है और इसे अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है। तो ऊपर से एक चाप सिलाई लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है, उसे कट कर लेना और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। सो फ्रेंड इस तरीके से हमने हुक और कांच की पट्टी को लगा लिया। ये आप देख सकते हो दोनों कितनी फिनिशिंग के साथ लग के आई है। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट लेना है और दोनों शोल्डर को जॉइंट करना है। तो हमारा फ्रंट पार्ट सीधा रहेगा, उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है और यहाँ पे 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है, ये आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे पट्टी अटैच करनी है। तो तिरछी पट्टी कट करना है। तो जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे हमें 1.5 इंच की तिरछी पट्टी कट कर लेनी है। इस तरीके से तिरछी पट्टी आपको कट करनी है। तिरछे में कपड़ा रहेगा हमारा, उसके ऊपर इस तरीके से लाइन, तिरछी लाइन ड्रॉ करके हमें तिरछी पट्टी कट कर लेनी है इस तरीके से। ये आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा पट्टी अटैच होगा और यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। इस तरीके से हमारी तिरछी पट्टी बन गई। इसी तरीके से आपको एक लंबी सी पट्टी अटैच कर लेनी है, पट्टी बना के कट करके। तो इस तरीके से मैंने एक लंबी सी पट्टी को रेडी कर लिया। अब हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ फैब्रिक को निकालते हुए हमें यहाँ पे पूरी नेक के ऊपर इस तरीके से इसे जॉइंट कर लेना है। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया। अब हमें इसे इस तरीके से अंदर की तरफ हमें यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा देनी। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके हमें हेम करना है इसके ऊपर। सो फ्रेंड इस तरीके से मैंने नेक को स्टिच कर लिया। अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से हेम कर लेना है। उसके बाद हमें आर्म होल में यहाँ पे अंदर की तरफ कटिंग करनी है। ये हमने उस टाइम नहीं कट किया था, इसलिए अभी हमें कट करना है इसमें, ताकि हमारा आर्म होल में झूलना है। तो यहाँ पे फिनिशिंग देते हुए कट करना है आपको। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब हमें स्लीव्स के ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक पकड़ते हुए फोल्ड करके हमें ऊपर से एक हेम कर देना है। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया, ऊपर से एक हेम कर देंगे इसके ऊपर। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स में भी 1/2 इंच फैब्रिक को इस तरीके से आर्म होल की तरफ कट करना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया, ये आप देख सकते हो। अब हमें इसे शोल्डर ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करना है। तो इस तरीके से हमारा जो हमने 1/2 इंच कट किया है आर्म होल की साइड, वो हमारा फ्रंट की तरफ रहेगा। और इस तरीके से हमें नॉर्मली हम जैसे स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरीके से हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। अब हमें इसे इस तरीके से पलटना और इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ते हुए हमें स्टिच करना है। सो फ्रेंड्स अब जब भी स्लीव्स अटैच करो तो सेंटर से ही अटैच करना, ताकि कपड़ा हमारा छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरीके से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया, ये आप देख सकते हो। ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब हमारा दूसरा स्लीव्स भी मैंने स्टिच कर लिया है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे सेंटर में पिनअप वगैरह कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हमें इसमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको चेस्ट का 4th पार्ट पे निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद हमें यहाँ पे कमर का 4th पार्ट पे निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाया और इस तरीके से निशान को मिला देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे स्लीव्स का आपका जो भी मेज़रमेंट हो उसका निशान लगा करके यहाँ पे निशान को इस तरीके से सीधा कर लेना। अब हमें इसी निशान के ऊपर इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये हमारे फिटिंग की सिलाई है, दोनों तरफ हमें इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे भी हमें 9 इंच लेना है और नीचे की तरफ हमें 8 इंच लेना है। तो अब आपको अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेना है और इस तरीके से निशान को सीधा करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें 1.5 इंच की पट्टी लेनी है फ्रंट की तरफ हमें जॉइंट करने के लिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे फ्रंट का पार्ट लेना है और यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच का जो कपड़ा नीचे की तरफ निकल रहा है वहाँ पे इस तरीके से रखते हुए 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे स्टिच लगा देना है।
तो इस तरीके से मैंने स्टिच लगा दिया। इसे अंदर की तरफ हमें फोल्ड करके यहाँ पे हेम कर लेना है इस तरीके से। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ बन के रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।